अस्सलामुअलैकुम बच्चों। बाब 8 मिक़दारों का मवाज़ना। 7वीं जमात कलिका बलावर्दने। सरगर्मी 8.1 रंगों की मिलावट से नीले रंग बनाइए। दरकार अशिया नीला, जर्द, लाल वगैरह रंग। ब्रश, प्लेट। ड्राइंग या रंगोली के मुकाबलों में किसी मखसूस रंग को हासिल करने के लिए बुनियादी रंगों के इम्तिजाज का तरीक़ा सीखें या याद करेंगे। तनासिब की अलामत को इस तरह कहते हैं। 2 नुक्ते डालना होगा। ज़ाफ़रानी रंग हासिल करने के लिए पीले और लाल रंग का तनासिब है। इसी तरह के तनासिब 2 तनासिब 1 है। इसी तरह 3 तनासिब 1, 4 तनासिब 1, 5 तनासिब 1 के तनासिब से जर्द और लाल रंगों को मिलाने से गहरे ज़ाफ़रानी रंग से 2 हल्के ज़ाफ़रानी रंग को हासिल किया जा सकता है। इसी तरह रंगोली के मुख्तलिफ़ रंगों को मुख्तलिफ़ तनासिब में मिला के देखें। असातिज़ा या सरपरस्त और साथी तलबा की मदद से दर्ज झैल जदवल को मुकम्मल करें। सिलसिला नंबर इस्तेमाल शुदा रंग चमचे में तनासिब चमचे के ज़रिए रंगों का तनासिब लाल, लाल, जर्द हासिल शुदा रंग। मिसाल जर्द जमा लाल बराबर है ज़ाफ़रानी। 2 तनासिब 1 में यानी जर्द रंग 2 मरतबा है और ज़ाफ़रानी रंग 1 हिस्सा है। 2 हिस्सा और 1 हिस्सा। इसे तनासिब में इस तरह लिख सकते हैं।
दूसरा, हासिल शुदा ज़ाफ़रानी रंगों में एक के तनासिब से नीला रंग मिलाइए और इससे हासिल होने वाले रंगों को दर्जे झैल जद्दोल में निशान लगाइए। ज़ाफ़रानी जमा नीला बराबर है हरा रंग। ज़ाफ़रानी तनासिब नीला, पीला तनासिब लाल तनासिब नीला। मिसाल, ज़ाफ़रानी 3 हिस्सा है, नीला 1 हिस्सा है, हरा रंग 3 जमा 1 4। ज़ाफ़रानी तनासिब नीला 3 तनासिब 1, पीला लाल नीला 2 तनासिब 1 तनासिब 1, यानी पीला 2 हिस्सा है, लाल रंग 1 हिस्सा है, नीला 1 हिस्सा है, तो रंग इस तरह का आएगा। तीसरा, हासिल शुदा मुख्तलिफ हरे रंगों में मिलाएंगे और ज़ाफ़रानी व नीले रंगों के तनासिब की फ़हरिस्त बनाइए। ज़ाफ़रानी रंग को तैयार करने के तनासिब की मदद से ज़र्द, लाल और नीले रंगों को अलहदा करने के बाद तनासिब लिखें। सरगर्मी 8.2 रोज़मर्रा ज़िंदगी में तनासिब।
आपकी जमात में मौजूद तलबा और पूरे मदरसे में मौजूद तलबा का तक़ाबिल करते हुए तनासिब लिखें। जमात में मौजूद तलबा की तादाद 15। पूरे मदरसे में मौजूद तलबा की तादाद 60। जमात के कुल तलबा और मदरसे के कुल तलबा का तनासिब 15:60 1 तनासिब 4। मदरसे के कुल तलबा और जमात के कुल तलबा का तनासिब 60 तनासिब 15 4 तनासिब 1। क्या मंदरजा झैल दोनों तनासिब मसावी हैं? वजाहत करें। नहीं, मसावी नहीं है, क्योंकि 1/4 बराबर नहीं है 4/1 से। दूसरा, कमरे जमात में मौजूद तख्ते स्याह की लंबाई और आपकी कापी की लंबाई का तनासिब मालूम करें और मालूम करें कि कितनी कापियों को जोड़ने के बाद तख्ते स्याह की लंबाई की बराबरी की जा सकती है। तनासिब में ज़ाहिर करें। कापी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तख्ते स्याह की लंबाई 120 सेंटीमीटर। 120 तनासिब 25 बराबर है 24 तनासिब 5। कावेरी अपनी कार में 40 लीटर डीजल डलवाकर धर्मशाला अपने अहल खाने के साथ जाती है। इसने जो डीजल कार में डलवाया था, इससे 640 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो बताइए कि 10 लीटर डीजल में कितना फासला तय करे। 40 लीटर डीजल में कार के ज़रिए तय करदा फासला 640 किलोमीटर। 1 लीटर डीजल में कार के ज़रिए तय करदा फासला 640/40 बराबर है 16 किलोमीटर। 10 लीटर डीजल में कार के ज़रिए तय करदा फासला 16 × 10 बराबर है 160 किलोमीटर।
दो दोस्त मिलकर 100 रुपये की लॉटरी टिकट खरीदते हैं जिससे उन्हें 1 लाख रुपये का इनाम मिलता है। टिकट खरीदते वक्त नौमान ने 60 रुपये और जैन ने 40 रुपये दिए थे। तो बताइए कि हासिल करदा इनामी रकम नौमान को कितने मिलने चाहिए और जैन को कितने मिलने चाहिए। नौमान को मिलने वाला इनाम 1 लाख ज़रब 3/5 ज़रब करने पर 60,000 रुपये। जैन को मिलने वाला इनाम 1 लाख ज़रब 2/5 60 तनासिब 40 60/40 बराबर है 3/2 3 तनासिब 2 यानी 3 + 2 बराबर है 5। जैन को मिलने वाला इनाम 40,000 होगा रुपये होगा। अब यहाँ जद्दुल दिया गया है, उसमें कसर आशारियाई अदद फ़ीसद लिखना होगा। कसर 17/50 है, उसको आशारियाई अदद में लिखना होगा। तो 17/50 को 2/2 से ज़रब देंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो हम 2/2 से ज़रब दे सकते हैं। तो 34/100 होगा। 34/100 मतलब 34% और 34/100 को आशारिया में 0.34 लिख सकते हैं। 78/100 आशारियाई अदद 0.78 क्योंकि 78/100 मतलब 100 में 2 सिफर हैं, तो हम 78 में 2 अदद से पहले हम आशारिया लगाना होगा, तो 0.78 फ़ीसद 78%। 11/20 को आशारियाई अदद में 0.55 लिख सकते हैं, फ़ीसद में 55%। 12/100 को आशारियाई अदद में 0.12 फ़ीसद 12%। 21/1000 में 0.081 क्योंकि 1000 में 3 सिफर हैं, तो ऊपर 81 को वहाँ पॉइंट के आशारिया के बाद 3 अदद होना चाहिए। 3 सिफर के बदल 3 अदद से पहले हम आशारिया लगाते हैं, तो फ़ीसद 8.1 होगा। 1/10 उसको 10 ज़रब 10/10 से करेंगे तो 10/100 होगा, तो 0.01 आशारियाई अदद होगा और फ़ीसद 10% होगा। 64/100 को आशारियाई अदद में 0.64 लिख सकते हैं, फ़ीसद 64% है। 250/100 को 2.5 फ़ीसद 250। इस तरह हम लिखते जाएंगे। यहाँ वही हिसाबात हल किए हूँ। 2/8 मतलब 1 × 8 + 2 10 होंगे। 10/8 को अशरी अदद में 1.25 लिख सकते हैं। मुनासिब अलामत लगाइए। छोटा है, बड़ा है, बराबर है। पहला 50% का 100 बराबर है का मतलब
ज़रब होगा 100 ज़रब 50/100 बराबर है 50। 50 100 पर 100% का 50 मतलब 50 ज़रब 100/100 होगा बराबर है 50। तो 50% का 100 बराबर है 100% का 50 और 200% का 100 छोटा है 900% का 25। 2.5 का 2,50,000 रुपये 62,50,000। तो 62,50,000 बड़ा है 4,500 से। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 20% का 2 kg 2 ज़रब 20/100 बराबर है 4/10 बराबर है 0.4 बड़ा है 0.225 से। तीसरा सवाल अर्शी ने अपने इस्तेमाल की रकम में से 40% रकम से किताबें खरीदें। अगर इसने किताबों की ख़रीद के लिए 150 रुपये खर्च किए तो बताइए इसके पास कुल कितनी रकम मौजूद थी। हल अर्शी ने खर्च किए 150 रुपये तो x का 40% बराबर है 150 मतलब x ज़रब 40/100 बराबर है 150। x बराबर है 150 ज़रब 100/40 बराबर है 15 ज़रब 25 बराबर है 375 रुपये। रमेश ने अपने गांव में मौजूद ज़मीन में तिजारत शुरू करने के लिए 2 बैल खरीदने का इरादा किया। अपने दोस्त अख्तर के साथ जानवरों के बाज़ार को गया। बाज़ार में एक व्यापारी बैलों की एक जोड़ी की कीमत 30,000 रुपये लगाया। रमेश ने इस व्यापारी को मज़ीद 3% टैक्स देते हुए बैल खरीदा। 2 साल के बाद रमेश ने इन बैलों को 60,000 रुपयों में फ़रोख्त किया। दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। पहला, ताजरों को नफ़ा या नुकसान किस तरह होता है, इस मुताल्लिक़ अपने साथियों और सरपरस्तों से मुबाहिसा करें। जवाब, ख़रीदी हुई चीज़ कीमत ख़रीद से ज़्यादा कीमत फ़रोख्त होगी तो नफ़ा होगा। कीमत ख़रीद से कीमत फ़रोख्त की कीमत कम हो तो नुकसान होगा।
दूसरा, अगर एक ताजर बतदरीज मुनाफा कमाता है तो इसका तरीक़ा कार क्या है? वजाहत करें। जवाब, ताजर को अच्छी तरह से मुनाफा हो रहा है। तीसरा, ताजर जो अशिया खरीदते हैं इस कीमत को कीमत ख़रीद कहते हैं। चौथा, ताजर जिस शय को बेचते हैं इस कीमत को कीमत फ़रोख्त कहते हैं। 5वां, तिजारत में मुनाफा के लिए तिजारत किया तरकीबें क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं? अपने सरपरस्तों की मदद से वजाहत करें। जवाब, डिस्काउंट देते हैं चीज़ों पर, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हर तरह की तरकीबें अपनाते हैं, हर तरह से मेहनत करते हैं। 6वां, तिजारत के ज़रिए कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में क्या ताल्लुक़ होना चाहिए? वजाहत करें। जवाब, कीमत ख़रीद से ज़्यादा कीमत फ़रोख्त ज़्यादा होना चाहिए। 7वां, ताजर को हुए मुनाफा या नुकसान को समझने के लिए किस तरह हिसाब लगाएंगे? पहला, मुनाफा कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त, नुकसान कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। रमेश को नफ़ा हुआ या नुकसान मालूम करें। 30,000 ज़रब 3/100 बराबर है 900। कीमत ख़रीद 30,900, नफ़ा बराबर है 60,000 माइनस 30,900 बराबर है 29,100 मुनाफा होगा।
क्या ताजर किसी शय की कीमत खरीद के मसावी वो शय की को फ़रोख्त करेंगे? मुख्तसर वजाहत करें। मुनाफा बराबर है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद। नुकसान बराबर है कीमत खरीद माइनस कीमत फ़रोख्त। फीसद मुनाफा बराबर है मुनाफा बटे कीमत खरीद में ज़रब 100। फीसद नुकसान बराबर है नुकसान बटे कीमत खरीद इंटू 100। 5वां, एक बैंक ज़ैन को 10,000 रुपये का कर्ज 8% सालाना सूद पर देता है। पहला सवाल, ज़ैन 5 सालों में कितना सूद अदा करेगा? 4,000 रुपये अदा करेगा। सूद 10,000 ज़रब 8/100 बराबर है 800 रुपये। 5 सालों में सूद बराबर है 800 ज़रब 5 बराबर है 4,000 रुपये। दूसरा सवाल, अगर ज़ैन 6 साल में कर्ज अदा करता हो तो वो बैंक को कुल कितनी रकम अदा करेगा? 6 सालों में सूद बराबर है 800 ज़रब 6 बराबर है 4,800। असल 10,000, सूद 6 साल में 4,800 जमा करने पर 14,800 जवाब आएगा। कुल रकम अदा करेगा ज़ैन। 6वां सवाल, कर्ज हासिल करने के लिए बैंक के अलावा और कौन से इदारे हैं? जवाब, पोस्ट ऑफिस, संघ संस्थे, सुनार के दुकानें, फाइनेंस ऑफिस वगैरह।
ख़र्च की आमदनी पर सूद का हिसाब लगाते वक्त शरह सूद फीसद में दी जाती है। मैंने क्या सीखा? सही का निशान लगाएं। हाँ, 1% को कसर और आशार्य में तब्दील कर सकती हूँ। हाँ। पहला सवाल, 700 ग्राम 20% बराबर है 700 ज़रा 20/100, 20% मतलब 20/100 बराबर है 7 ज़रा 20 बराबर है 140। दूसरा सवाल, दूसरा मसला 36%, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 36 लिखना होगा, 6 लिखना होगा, बराबर है 3/25, 6/50, 3/25। 36/100 बराबर है 36/100 बराबर है 6/50 बराबर है 3/25। तीसरा सवाल, 0.34 बराबर है 34/100%, 34%। दूसरा, सतह दो मिक़दारों का मवाजना करके तनासिब में ज़ाहिर कर सकती हूँ। सही। चौथा सवाल,
2 तनासिब 3 और 4 तनासिब 5 क्या मसावी तनासिब हैं? नहीं। 4/5 मतलब 0.8, 2/3 मतलब 0.5। 5वां 2 अफराद की ऊंचाई 1.50 मीटर और 75 मीटर है। इन अफराद की ऊंचाई का तनासिब 1.50 तनासिब 75 बराबर है 6 तनासिब 3 लिखें। सतह 3 रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ीसद का इस्तेमाल करते हुए मसाइल को हल कर सकती हूँ। सही। 6वां सवाल अगर एक स्कूल के 180 तलबा में से 12 तलबा गैर हाजिर हों तो क्या इस दिन स्कूल में 85% से ज़्यादा तलबा हाजिर हैं? हल गैर हाजिर तलबा का फ़ीसद बराबर है 12/180 ज़रब 100 बराबर है 20/3 6 2/3%। हाजिर तलबा का फ़ीसद 100 - 6 2/3 बराबर है 93 1/3%। 7वां सवाल कोई शय 360 रुपये में 10% के नुकसान पर फ़रोख्त होती है तो शय की कीमत ख़रीद मालूम करें। हल 10% के नुकसान पर 100 रुपये की शय को 90 रुपये को फ़रोख्त किए तो 90 रुपये में बेचने पर 100 रुपये कीमत ख़रीद
₹360 में कीमत ख़रीद 100/90 ज़रब 360 बराबर है ₹400 कीमत ख़रीद। आठवां सवाल, मेसी और रोनाल्डो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आखिरी बीनुल-अक़वामी मैच में मेसी ने आखिरी घंटे में 3 गोल किए, जबकि रोनाल्डो ने 30 मिनट में 2 गोल किए। तो तेज़ तरीन गोल किसने किया? 1 घंटे में 60 मिनट। मेसी 60 मिनट में 3 गोल किए तो 3/60। रोनाल्डो 30 मिनट में 2 गोल किए तो 2/30। 2/30 ज़रब 2/2 बराबर है 4/60। 2/30 को हम 4/60 में कन्वर्ट करेंगे तो 4/60 बड़ा है 3/60 से। तेज़ तरीन गोल रोनाल्डो ने किए। 9वां सवाल, नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 5000 किलोमीटर है। अगर 2 शहर नक्शे पर 4 सेंटीमीटर के फासले पर हैं तो इनके दरमियान का असल फासला 20,000 किलोमीटर होगा। इन 2 शहरों के दरमियान फासला 15,000 किलोमीटर। 75% बराबर है 15,000 किलोमीटर। 20,000 ज़रब 75/100 15,000।